हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। हाँ, मुझे पता है तुम्हें करंट अफेयर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बेटा एग्जाम क्रैक करना है तो करंट अफेयर्स तो पढ़ने पड़ेंगे ना। चलो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर। तो हमारे सामने है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं पेन ले लेती हूँ, एक मिनट। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज प्रपोज्ड इंटरस्टेट लाइसेंस पोर्टेबिलिटी फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन इंडिया टू ऑप्टिमाइज मेडिकल डिलीवरी अक्रॉस स्टेट। भारत में हेल्थ केयर प्रोफेशनल बेहतर बनाने हेतु इंटरस्टेट लाइसेंस पोर्टेबिलिटी का प्रस्ताव किस संस्था ने दिया? बताओ किस संस्था ने दिया, पूछा जा रहा है आपसे। एंड द आंसर इज नीति आयोग ने दिया। बेटा नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में जरूर पढ़ लो जाके। नीति आयोग प्रपोज स्टेट लाइसेंस पोर्टेबिलिटी फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। द proposed doctors, nurses and allied healthcare practitioners could practice in another state without undergoing lengthy re-registration. The framework proposes a unified national registry for healthcare professionals. आप मुझे इसका मतलब समझा दीजिए, मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा है। तो देखो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से एकदम इजी लैंग्वेज में हर चीज समझा दूंगी, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। देखो, नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने तुमको बताया, तो उसको अच्छे से तरीके से समझो। ठीक, देखो सिंपल से यही है कि अगर कोई डॉक्टर, नर्स या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, तो उसे दूसरे स्टेट में काम करने के लिए बार बार नया रजिस्ट्रेशन ना करवाना पड़े, इस चीज के ऊपर इसमें बात हो रही है। नीति आयोग ने इसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया है। इसमें यूनिफाइड नेशनल रजिस्ट्री और म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट का यूज होगा, ठीक है। याद रखो, हेल्थ केयर प्लस इंटरेस्ट रेट लाइसेंस पोर्टेबिलिटी को ये चीज दिखा रहा है, काम किया है, ठीक। The 30th edition of the BWF World Championships, which commenced on August 17, 2026, being held in which Indian city? And the answer is New Delhi. ठीक है, the tournament is being held on the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. ठीक है, this is the 30th edition of the BWF World Championship. India is hosting the tournament after a gap of 17 years. 2026 में जो 2026 की BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसकी 30th एडिशन इंडिया में हो रही है। इसका वेन्यू कहाँ है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो कि न्यू दिल्ली में है। इंडिया ने ये चैंपियनशिप लास्ट टाइम 2009 में हैदराबाद में होस्ट की थी, ठीक है। मतलब 2026 में 17 साल बाद इंडिया को होस्ट मिली, ठीक। ये चीज याद रखना। द इवेंट मार्क्स द रिटर्न ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स टू इंडिया। Which country military recently announced a $30,000 bounty killing or capturing in United States soldiers with the reward award for women? हाल ही में देश की मिलिट्री ने यूनाइटेड स्टेट सोल्जर्स को मारने या कैप्चर करने पर 30,000 इनाम की घोषणा की, जिसे महिलाओं के लिए दुगना किया गया। एंड द आंसर इज ईरान ने की। द अनाउंस्ड reward was equivalent to $30,000. The amount was started as 5 billion dollars. The bounty was announced for killing or capturing US service members. ठीक है, देखो ईरान की बात हो रही है इसमें। ईरान के जो आर्मी कमांडर है, कमांडर इन चीफ है ना, आमिर हतामी, उन्होंने यूएस सर्विस मेंबर्स को किल या कैप्चर करने पर $30,000 बाउंटी अनाउंस की, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, ये है कि अगर ये एक्शन ईरानियन वुमेन के थ्रू किया जाता तो रिवॉर्ड डबल होता, यानी $60,000, ठीक है। ये बात हो, रिवॉर्ड डबल्ड द एक्शन कैरिड बाय द ईरानियन वुमेन। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन नमो ग्रीन रेल वाज फ्लैग्ड ऑफ व्हिच रूट? भारत की पहली इंडिजिनियस हाइड्रोजन पावर ट्रेन नमो ग्रीन रेल किस रूट पर फ्लैग ऑफ किया गया? कौन सी रूट बताओ, चलिए ये कहां से कहां तक? तो ये तो शायद आपको पता होगा, जिंद से सोनीपत तक चली है। ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन द जिंद सोनीपत रूट। द रूट इज अप्रोक्सीमेटली 89 किलोमीटर लॉन्ग
किलोमीटर लॉन्ग ये रूट है। इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन पावर ट्रेन को नमो ग्रीन रेल कहा गया है। ठीक है, इस ट्रेन को जिंद रूट पर फ्लैग ऑफ किया गया। ठीक है, ये रूट कहाँ है? हरियाणा में है और अप्रोक्सीमेटली 89 किलोमीटर का है। ठीक है, ट्रेन को जो इंटरनल कुछ फैक्ट्री है चेन्नई में मैन्युफैक्चर किया गया था। ठीक, हर चीज मैं तुम्हें बहुत ही क्लियर समझा रही हूँ, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। व्हाट आर द न्यू टारगेट सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ पति दीदीज टू बी रीच्ड इन द कमिंग ईयर? भारत सरकार ने आने वाले वर्षों में लखपति दीदीज के लिए नए टारगेट कितने तय किया है? And the answer is 6 crore. The government has set a new target for 6 crore Lakpati Didis. The announcement was highlighted during the 80th Independence Day address. Okay. इंडिपेंडेंस किसने किसने मनाया, किसने किसने भारत के गानों पर डांस किया अपने स्कूल में या फिर अपने भाई बहनों को डांस करते देखा? मैं तो इस बार नहीं देख पाई, ना मैं लड्डू खा पाई इस बार, क्योंकि कोई भी मेरा भाई बहन छोटा ही नहीं बचा है, सब बड़े हो गए हैं। अफसोस। गवर्नमेंट ने क्या किया है, रूरल वुमेन्स को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए लखपति दीदी इनिशिएटिव पर फोकस किया है। पहले गवर्नमेंट का टारगेट क्या था बेटा? 3 करोड़ लखपति दीदीज बनाना था, लेकिन ये टारगेट जो है क्रॉस हो गया और अब नया टारगेट 6 करोड़ हो गया है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा रूरल वुमेन्स को इकोनॉमिकली अगर हम इंडिपेंडेंट बनाना चाहें तो हम इस इनिशिएटिव का सहारा ले सकते हैं, जो इनिशिएटिव है लखपति दीदी। इसका पहले टारगेट 6 करोड़ था, अब हो गया है बढ़कर 6 करोड़। ठीक है, पहले 3 करोड़ था। द इनिशिएटिव इज लिंक्ड विद रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इकोनॉमिकली empowered rural women. The government of which neighboring countries has stated that its prime minister will not visit India until extradition of former premium Sheikh Hasina is completed. किस पड़ोसी देश की सरकार ने कहा कि उसके प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्रीमियम शेख इंडिया का विजिट नहीं करेंगे? एंड द आंसर इज बांग्लादेश ने कहा। द country involved is Bangladesh. Newly established government is led by Prime Minister Tariq Rahman. Tariq Rahman is expected to defer official visits to New Delhi. ठीक है, ये इंडिया बांग्लादेश के बारे में बात है। ठीक है, ये इंडिया बांग्लादेश रिलेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको याद रखना। बांग्लादेश की न्यूज जो न्यूली एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिकेट किया है कि प्राइम मिनिस्टर तरीक्यू रहमान इंडिया विजिट तब तक डिफर करेंगे जब तक फॉर्मर प्रीमियम शेख हसीना का एक्स्ट्राडिक्शन नहीं होता। शेख हसीना 2024 में इंडिया चली गई थी। ठीक है, याद रखना। The issue has become a significant point in India Bangladesh diplomatic relations. ठीक है, याद रखना। Which Indian cricketer achieved his maiden Test century during the first Test against Sri Lanka in Gale on August 16, 2026? 26 को गाले में श्रीलंका के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट में किस इंडियन क्रिकेटर ने अपना मेडन टेस्ट सेंचुरी बनाया? अगर तुम वो देखते हो, क्रिकेट लवर हो, तो ये पता होना चाहिए तुमको, हर न्यूज पता होनी चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एंड द आंसर इज देवदत्त पडिक्कल। ठीक है, scored his maiden Test century against Sri Lanka. The game during the first Test in Gale. The achievement was recorded on 16 August 2026. ठीक है, अब जो देवदत्त पडिक्कल हैं, उन्होंने क्या किया, श्रीलंका के अगेंस्ट गाले में फर्स्ट टेस्ट के दौरान देवदत्त पडिक्कल ने अपने मेडन टेस्ट सेंचुरी स्कोर किया। ठीक है, पडिक्कल को टीम में अगर हम देखें, साई सूरदर्शन की इंजरी के बाद अपॉर्चुनिटी मिली थी। ठीक है, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को सेंचुरी बनाकर प्रूफ कर दिया। ठीक है, ही रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द टीम मैनेजमेंट। What significant change did the Indian government recently make regarding offshore continental shelf exploration? ऑफशोर कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सप्लोरेशन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में कौन सी सिग्निफिकेंट चेंज किया है? And the answer is transition for no-go to go-ahead areas. Around 99% of India's offshore areas was historically registered for
सिक्योरिटी रीजंस। देखो, पहले इंडिया का जो ऑफशोर है एरियाज का बहुत बड़ा पोर्शन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नो गो एरिया माना जाता था, ठीक है, वहां नहीं जाना होता था। अब गवर्नमेंट ने अप्रोच चेंज करके गो अहेड एरिया मॉडल की तरफ मूव किया है। इससे ऑफशोर एरियाज में ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ेंगी, और जो हम लोग दूसरे देशों पे ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, उनकी डिपेंडेंसी कम होगी दूसरे देशों पे। द चेंजेस ओपन्स vast maritime territories for exploration. The move is expected to support oil and gas exploration of in offshore areas. ठीक है, which scheme was highlighted by the Prime Minister for providing free medical coverage up to 5 lakh, especially to senior citizens above 70 years. अच्छा, 70 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक फ्री मेडिकल कवरेज देने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने किस स्कीम को हाईलाइट किया है? तो आंसर क्या है इसका? आयुष्मान भारत स्कीम, ये याद रखना, आयुष्मान भारत योजना। इट प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल कवरेज अप टू 5 लाख। द बेनिफिट अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ द इनकम ग्रुप। ये शायद बहुत पुरानी बात है जो आप लोगों को शायद बहुत पता होगा, आयुष्मान भारत के बारे में बहुत पहले से चलती आ रही है। आयुष्मान भारत योजना पीएम जय को सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सपैंड किया गया है। अब 70 साल से अब सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख तक फ्री मेडिकल कवरेज मिल सकता है। और सोर्स के अकॉर्डिंग ये बेनिफिट इनकम से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इनकम ग्रुप से वो है, इंडिपेंडेंट है, ठीक। The extension focuses especially on healthcare coverage for senior citizens above 70. All flights operating from Vishakhapatnam will now be routed through which renamed international airport? विशाखापट्टनम से एयरपोर्ट होने वाली सभी फ्लाइट्स अब किस रीनेम्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से ऑपरेट करेंगी? क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Alluri Sitaram Raju International Airport. All flights to and from Visakhapatnam will operate under the new name. The airport has been named in honor of Alluri Sitarama Raju. Alluri Sitarama Raju was freedom fighter and tribal leader. He led the Rampa rebellion against British rule. ठीक है, तो नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट का न्यू नेम है, उनका रीनेम कर दिया है अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब इसी नाम से जितने भी फ्लाइट्स हैं आएंगे जाएंगे, ठीक है। नाम अल्लूरी सीताराम राजू फ्रीडम फाइटर और ट्रिबल लीडर के ऑनर में रखा गया है, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रंपा रिबेलियन लीड किया था, ठीक है। द रंपा रिबेलियन टुक प्लेस इन अर्ली 20th सेंचुरी। ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल फॉर दिस पीडीएफ एंड आने वाले जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जो भी फ्री स्टडी मटेरियल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री है तो बेकार ही होंगे, ठीक है। जाओ देखो, जब तक तुम लोग उसको देखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़ अच्छी है कि नहीं अच्छी है। वो कहते नहीं, पहले वो क्या कहते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले एक बार आके इस्तेमाल करो उसके बाद विश्वास करना, ठीक है। तो जाओ, पहले इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना, जल्दी से जाके टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो। Question number 11, which state cabinet recently cleared the regulation of use of government premises and public property bill 2026? हाल ही में किस स्टेट कैबिनेट ने द रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रेमिसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 को मंजूरी दी है? The answer is Karnataka ने दी है. The bill was cleared on 13 August. It is titled the Karnataka Regulation of Use of Government Premises and Public Property Bill 2026. Karnataka State Cabinet ने the Registration of Use of Government Premises and Public Property Bill 2026 को क्लियर किया। इस प्रपोज्ड लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट प्रेमिसेस या पब्लिक प्रॉपर्टी पर कोई गैदरिंग करने के लिए प्रायर गवर्नमेंट परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। ये नहीं कुछ भी जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो। कर्नाटका के में ये बिल पास किया है कि कुछ भी आपको अगर करना है पब्लिक प्रॉपर्टी पे तो उसके लिए आपको प्रायर नोटिस लेनी पड़ेगी। इट ऑल्सो कवर्स द यूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर इवेंट एंड गैदरिंग। The Suryapat Tiranga Global Relay, which completed its journey on 15 August, covered Indian diplomatic missions in how many countries? And the answer is 54 countries.
The Suryapat Tiranga globally rely on organized by the government of India. The Relay completed its journey for 15 August and it covered 54 Indian diplomatic missions and posts. These missions and posts were located across 54 कंट्रीज. देखो सूर्यपत तिरंगा के बारे में बात हो रही है. सूर्यपत तिरंगा एक ग्लोबल रिलाय था जो 15 अगस्त 2026 को कंप्लीट हुआ. इस रिलाय में इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस और पोस्ट को 54 कंट्रीज में कवर किया गया. आइडिया ये था कि ट्राई कलर को सिंबॉलिकली सुन के अगर देखें हम तो अगर सिंबॉलिकली सन के पाथ के साथ ग्लोब के अक्रॉस कैरी किया जाएगा. ठीक है, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्यपत तिरंगा का. 54 कंट्रीज में ये चीज बोली जा रही है तो ये याद रखना, सन अक्रॉस द ग्लोब. The relay was organized to mark India's Independence Day celebration. In mid-August, thieves stole several artworks, including pieces by early Renaissance painter Antonelli of Messina from a museum in which Italian region. के मध्य में थीव्स ने अर्ली रेनेसांस पेंटर एंटोनिलो द मेसिना की आर्ट वर्क सहित कई पेंटिंग्स इटाली के लिए किस रीजन के म्यूजियम से चुराई. तो सिसिली, जिससे बोलते हैं सिसिली ने. मल्टीपल मास्टरपीस were stolen from a museum in Sicily. The stolen artworks included from works by early Renaissance painter Antonio da Messina. Was early Renaissance painter. The theft according देखो 15 अगस्त 2026 को इटली के सिसिली रीजन के एक म्यूजियम से मल्टीपल आर्ट वर्क्स चुरा ली गई. इसमें अर्ली रेजिनियंस पेंटर एंटोनो दा मसीना की वर्क्स भी इंक्लूडेड थी. इंटरेस्टिंग टाइमिंग ये है कि ये इस थेफ्ट जो चोर था उससे एक दिन पहले ही जो चोरी हुई थी उससे एक दिन पहले परमा के पास एक म्यूजियम से चुराई गई थ्री पेंटिंग्स जो हैं वो रिकवर भी हुई थी. 3 पेंटिंग्स रिकवर हुई और दोबारा से पेंटिंग्स चोरी हो गई. The death toll rose to 84 after a passenger ferry capsized on which African lake in August 2026? And the answer is Lake Kariba. A passenger ferry capsized on Lake Kariba in August 2026. The death toll from the accident rose to 84. Lake Kariba is associated with the करीबा डैम. देखो अगस्त 2026 में एक पैसेंजर जो है फेरी लेक करीबा में कैप्साइज्ड हो गई. ठीक है, इस एक्सीडेंट में डेथ टोल 84 तक पहुंच गया. लेक करीबा जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर है और करीबा डैम से एसोसिएटेड है. ठीक है, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्वियर फॉर वॉल्यूम. ओमान सऊदी अरेबिया लॉन्च द Secure Greenland Corridor in August 2026, a direct land logistics route across which desert region? ओमान एंड सऊदी अरेबिया ने अगस्त 2026 में सिक्योर ग्रीन लैंड कॉरिडोर लॉन्च किया जो किस डिजर्ट रीजन से होकर डायरेक्ट लैंड लॉजिस्टिक्स रूट है. एंड द आंसर इज रूबेल खाली एम्पिटी क्वार्टर. The corridor is a direct land logistic route. It passes across the Rub al Khali, also known as the Empty Quarter, one of the largest continuous and sand deserts in the world. ओमान और सऊदी अरेबिया ने सिक्योर ग्रीन लैंड कॉरिडोर लॉन्च किया. ये एक डायरेक्ट लैंड लॉजिस्टिक रूट है जो रूब अली खली, ठीक है, यानी एम्प्टी क्वार्टर से क्रॉस करता है. ये डिजर्ट सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और येमेन के पार्ट्स में स्प्रेड है. ठीक है, ये देखो लास्ट में लिखा है. The government of India has announced a regulated electronic exchange to begin from the next financial year for trading. Which category of resources is the ओके भारत सरकार ने अगले फाइनेंशियल ईयर से एक रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज शुरू करने की घोषणा की है. ये किस कैटेगरी के रिसोर्सेज की ट्रेडिंग के लिए होगा जिसकी फर्स्ट फेज में आयरन कोल, लाइमस्टोन और मैंगनीज शामिल हैं. एंड द आंसर इज मेजर मिनरल्स. ओ क्या होगा ये
Major minerals. The government of India announced a regulated electronic exchange for major minerals. The exchange of scheduled to begin from the next financial year. The first phase will cover iron ore. Limestone will also be included in the first phase. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं देख नहीं रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली ऐसे बिना देखे ही पढ़ रही हूँ, उससे अब मन में ये मेरे छपा हुआ है, क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, आज गुड़िया है, आज गुड़िया है। कौन कौन गुड़िया बनाता है, गुड़िया फेंकने जाता है, फिर उसके बाद लड़के जाते हैं ना उनको मारने के लिए। मतलब सच बताओ ना, मुझे एक चीज समझ ही नहीं है, क्यों गुड़िया को मारने के लिए जाते हैं लड़के, बहुत बदतमीज भी होते हैं, ऐसे उन लोग के पास काम होगा। लेकिन जब ये बात आएगी ना, गुड़िया फेंकने जा रहे हैं हम लोग, फिर गुड़िया मारेंगे, वो लोग डंडा लेके पहुंच जाते हैं मारने के लिए। पर मतलब बहुत मजा आती है ना, जो पुराने, मतलब मेरे यहाँ तो अब तो बहुत ही, मतलब ज्यादा नहीं इतना होता है थड़म चढ़ाम, पर हम लोग जो छोटे थे तब हम लोग बनाते थे, बहुत कतरन ले आते थे टेलर के पास से, उसके बाद मतलब बनाते थे, इतनी सुंदर सुंदर गुड़िया बनाते थे और फिर फेंकनी पड़ती थी, लेकिन उसमें से एक एक गुड़िया लानी भी होती थी ना। तो अब तो मैं नहीं जाती हूँ फेंकने के लिए, अब तो मेरे छोटे छोटे जो भाई बहन है, भाभी अभी के बच्चे, वो लोग जाते हैं, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग था ये, सब लोग 4 बजे से उठ जाते थे, बना लगते थे गुड़िया। और सबसे ज्यादा अच्छी बात पता है, बारिश वो होती थी, पतंगे बहुत ज्यादा उड़ती हैं हमारे यहाँ इधर साइड, तो बहुत, और बारिश हो रही है आज, आज तो पतंगे नहीं उड़ पाई, तो जो बेचारे पतंगबाज लड़के होंगे, लेकिन रियलिटी बताओ ना, मैं पतंगों से मुझे ना डर लगने लगा है अब। पहले पतंगे उड़ती थी, ठीक था, बहुत उड़ती थी, अच्छा भी लगता है पतंगे उड़ती हैं, मजा भी आती है उड़ान में, पर बात ये ना, जो पतंगों के मंजे से लोगों के गले वले जो कटे जा रहे हैं भाई, जो मैं देख रही हूँ इस टाइम, गाड़ी चलाते टाइम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है उसमें, मतलब किसी का भी गला आ रहा है बीच में, जाहिर सी बात है कि मंजे इतने ज्यादा हार्ड होते हैं, तुम 2 मिनट के लिए वो चलाओ, तुरंत तुम्हारे हाथ कट जाते हैं, उससे इंसान इतनी स्पीड में आ रहा है, मंजा सामने नहीं दिख रहा है, वो दिखेगा कैसे। नहीं उड़ाना चाहिए इतना ज्यादा, किसी को नुकसान पहुंचे वो काम नहीं करना चाहिए। चलो अब इसको देख लो, कहाँ पे थे हम लोग, मेजर मिनरल्स पे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मेजर मिनरल्स के ट्रेडिंग के लिए रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, फर्स्ट फेज में आयरन ओर, लाइमस्टोन और मैंगनीज कवर होंगे। मेन पर्पस है मिनरल ट्रेड में प्राइस ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। ये देखो, द 20WF World Badminton Championship begins on 17 August, the Indira Gandhi Arena in which city, marking India's first time hosting the event since 2009। देखो ये टाइम मैंने पढ़ा नहीं था, अपनी मर्जी से मैंने बोल दिया। फर्स्ट, सही मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मर्जी से बोला है। फर्स्ट टाइम होस्टिंग, फर्स्ट होस्टिंग मैंने पढ़ा था, मैंने टाइम पढ़ा ही नहीं था, इधर आगे देख के पढ़ रही हूँ मैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप 17 अगस्त को इंडिया गांधी एरिना ने में किस सिटी से शुरू हुए, जिससे 2008 के बाद इंडिया पहली बार इसे होस्ट कर रहा है। तो न्यू दिल्ली की बात हो रही है, द वेन्यू इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। द 2020 एडिशन इज 30th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। अच्छा, ठीक है मैम, मुझे इसके बारे में बता दीजिए, अभी अभी जस्ट आपको बता के आए हैं, बार बार बता दीजिए, अब इसके बारे में आप लोग हमें बताएंगे, समझे। जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन बता के आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया इज होस्टिंग द ब्रिक्स सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग ऑफ द इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप ऑन 17 अगस्त 2026, हु इज प्रिसीडिंग ओवर द मिनिस्ट्रियल मीटिंग। अब मुझे जो मैं क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, ठीक है, वो छोड़ा नहीं है क्योंकि मैंने पता है, लेकिन अब वो तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताना है, ठीक है। Bhupender Yadav, India is hosting the BRICS Environment Working Groups meeting on 17 August. The meeting is followed by the 17 BRICS Environment Ministers meeting. The ministerial meeting is scheduled for 18 August at Bharat Mandapan, New Delhi. Union Minister Bhupendra Yadav is presiding over the ministerial meeting. अच्छा जी। इंडिया 17 अगस्त 2026 को ब्रिक्स सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग ऑफ द इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप होस्ट कर रहा है। ठीक है मैम, इसके बाद क्या होगा बेटा, 18 अगस्त को 12 ब्रिक्स, मतलब 12th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग भारत मंडापन न्यू दिल्ली में होगी। ठीक है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स की प्रेसिडेंसी यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव कर रहे हैं। ठीक है मैम, हम याद रहेगा। ओके बेटा, मैं आगे बढ़ती हूँ।
इंडिया फिनिश द कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में, ये नहीं पढ़ूंगी। इंडिया ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को टोटल कितने मेडल्स के साथ फोर्थ पोजीशन पर फिनिश किया? बहुत बेचारे बच्चे सोचते हैं मैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ती, हिंदी वाला तो मैं बताती ही नहीं है, तो मैंने पढ़ लिया हिंदी वाला। 39 medals. India won a total 39 medals. The medal tally included 13 golds. अब इसके बारे में भी आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप लोग मुझे इसके बारे में पूरी न्यूज लिख बताओगे, छापना मत, बहुत मार खाओगे अगर छापा तो इसलिए चुपचाप शांति से बताओ जाके, मुझे अपनी भाषा में बताओ, कुछ भी हिंदी इंग्लिश जैसे बता पाओ। India is becoming a global leader is building wildlife crossing with the Delhi Dehradun Expressway featuring a notable wildlife underpass. Approximately how long is this underpass? Okay. कितनी लेंथ कितनी है पूछ रहे हैं, तो 12 किलोमीटर्स की लेंथ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के गणेशपुर सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ अंडरपास है। इसका पर्पस एनिमल्स को सेफली रोड क्रॉस करने का कॉरिडोर प्रोवाइड करना है। रोड के रोड को स्टिल्स पर बनाया गया है और अंडरपास को अप्रैल 2026 में ओपन किया गया। इसका यूज लियोपार्ड्स और जो एलिफेंट्स हैं वो कर चुके हैं। ठीक है, लियोपार्ड्स और एलिफेंट्स हैव ऑलरेडी यूज्ड द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। मुझे आप लोगों का स्ट्रीक चाहिए। आई वांट योर स्ट्रीक्स। स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाने से कुछ नहीं होगा बेटा। जाओ फटाक से करंट अफेयर्स 360 सर्च करो, सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी, क्लिक करते ही बिना किसी लॉग इन लॉग आउट के झंझट किए आपको ये दिख जाएगा। रोज मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये हर एक सीरियस बच्चा जानता होगा। ठीक है, तो जाओ और जाकर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। क्या हो गया? ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टाटा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सुनते जाओ, जब आप करंट अफेयर 360 की वेबसाइट पे जाओगे तो ई बुक्स वाला सेक्शन मिलेगा जहाँ पे पूरे मंथ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पूरे मंथ की पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स दोनों वहां पे अवेलेबल है। तो जाओ जल्दी से जाकर उसको भी ग्रैब करो। ठीक है, पूरे मंथ की पीडीएफ मैम किया, मैम पूरे मंथ की पीडीएफ इसलिए कि जनवरी की भी पूरी मंथ की पीडीएफ होगी, फैब की भी होगी, मार्च की भी होगी, हर एक मंथ की पूरे मंथ के करंट अफेयर्स उसमें अवेलेबल होंगे। तो जाओ जाकर देखो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।